So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to start our chapter 6 of class 10th. So in this chapter we will read about a scientist. So let's start reading our chapter now. So the name of the chapter is The Making of a Scientist, यानी कि एक साइंटिस्ट का बनाना. ठीक है. Richard Everett has received the Sears Scholar Award and the Shearing-Plough Award for Biochemistry and Molecular बायोलॉजी. ठीक है. तो जो रॉबर्ट आइब्रेट हैं उनको क्या मिलते हैं, उनको 2 तरीके के अवार्ड उनका जो वो मिलते हैं. ठीक है. कौन से एक तो होता है उनके पास सीरियल स्कॉलर अवार्ड. ठीक है. दूसरा है शेयरिंग प्लॉ अवार्ड. ठीक है. किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए. और दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको मिलता है. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज. ये उनका फैसिनेशन होता है बटरफ्लाइज के लिए दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. जो क्या करता है उनके लिए, जो साइंस का जो वर्ल्ड होता है उनके लिए ओपन करता है. ठीक है. यानी कि जहाँ से वो साइंटिस्ट बनना है जो वो शुरू होते हैं. ठीक है. तो ये बटरफ्लाइज की वजह से होता है. सो लेट्स सी. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. कि 22 की एज में एक जो फॉर्मर यानी जो पहले जो स्काउट होता है ईयर का, ठीक है, जो जादूगर होता है, जो जासूस होता है ईयर का, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्साइटेड कर देता है. अपने पूरे के पूरे जो साइंटिफिक वर्ल्ड होता है उसको एक्साइटेड कर देता है. किससे? अपनी एक नई थ्योरी से कि किस तरीके से जो सेल हैं वो काम करते हैं. Richard H. Everett and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. कि जो रिचार्ड एच ब्राइट होते हैं और उनके जो कॉलेज स्कूल जो कॉलेज रूममेट होते हैं कॉलेज के, वो एक्सप्लेन करते हैं इस थियरी को एक आर्टिकल के थ्रू. ठीक है. एक आर्टिकल में इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कहाँ पर चल रही होती है? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में. ठीक है. वहाँ पर वो कोई आर्टिकल है जो वो उनको लिख करके देते हैं. It was the first time this important scientific journals had ever published the work of college students. कि ये इस टाइम पर था, सिर्फ पहली बार था कि ये जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जो जर्नल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके वर्क को सबसे पहली बार है जो किसी ने पब्लिश किया था. इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स में क्या था? दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर्स फर्स्ट टाइम एट बैट. कि ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो ये ऐसा था कि जैसे आपने जो क्या किया हो कि पहली सबसे बड़ी जो लीग है वो आपने बनाई हो, कितनी 15 की एज में. ठीक है. ऐसा लग रहा था. और जैसे आप है जो बहुत अच्छे से मतलब अपनी जो रन है बना करके अपने बैट से पहली बार अपने घर की तरफ भाग रहे हो. फॉर रिचर्ड एब्रेट, और रिचर्ड एब्रेट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रीडिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. और रिचर्ड एब्रेट के लिए क्या था कि किसी भी दूसरे फील्ड में और साइंस के फील्ड में सबसे सबसे बड़ी उनकी एक अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी एक उनकी जीत थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सारी सारी चीज़ें किसके साथ में शुरू होती हैं? बटरफ्लाइज के साथ में शुरू हुई. एन ओनली चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में एब्रेट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया. ठीक है. जो रिचर्ड एब्रेट थे वो ग्रू अप हुए थे, वो बड़े हुए, ठीक है, पढ़ते हुए पेनिसिल्वेनिया के बारे में. देर वॉज नॉट मच आई कुड डू देर, कि वहाँ पर इतना कुछ खास नहीं था जो मैं वहाँ पर कर पाया. ही सेड, वो बोलते हैं, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, कि मैं कभी भी सर्टेनली कभी भी किसी के साथ में जो किसी के भी टीम के साथ में फुटबॉल और बेसबॉल है जो मैंने नहीं खेली. बट देर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सका, कलेक्ट थिंग्स. वो क्या थी? कि मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया, मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया. सो ही डिड, और वैसा ही उसने किया. एंड डिड ही एवर, और वैसा ही वो हमेशा करता था. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, कि वो अपने किंडरगार्टन से शुरू करता है. एवरेट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. कि वो सारी सारी जो बटरफ्लाइज थी उनको क्या करता है? कलेक्ट करना शुरू करता है, जो डिटरमाइन करती है अपनी मार्क होती है, यानी कि सारी एक ही एक्टिविटीज़ जो कर रही होती हैं उस टाइम पर, तो वो उन सारी सारी जो बटरफ्लाइज हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो किसको? रॉक्स को, यानी जो चट्टानें होती हैं उनको कलेक्ट करता है. फॉसिल्स को कलेक्ट करता है एंड कॉइन्स को इकट्ठा करता है. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो क्या बन जाता है? एक बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन जाता है. टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट्स, और कभी कभी तो वो स्टार्स को जो बैठे हुए देखते रहता था कि वो किस तरीके से टिमटिमाते हैं. ठीक है. किस तरीके से वो शाइन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियस अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, कि सबसे पहले तो उसके दिमाग में क्या होता था, मतलब वो जो जो उसकी जो क्यूरियोसिटी होती थी वो उसके दिमाग के साथ साथ में से चलती जाती थी उसके विद ब्राइट माइंड, उसके ब्राइट माइंड के साथ में.
He also had a mother who encouraged his interest in learning, और उसके पास में उसकी एक मदर थी जो क्या करती थी, who encouraged his interest in learning, जो उसकी जो लर्निंग में उसका जो इंटरेस्ट था उसको एनकरेज करती थी, उसको और ज़्यादा सीखने के लिए, उसको और ज़्यादा बातें करने के लिए उसको बोलती थी, ठीक है। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो कहाँ पर उसको ट्रिप्स पर लेकर के जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, वो उसके लिए टेलीस्कोप्स उसके लिए खरीदा, माइक्रोस्कोप्स खरीदा उसके लिए, कैमरास खरीदे उसके लिए, माउंटिंग मटेरियल्स, और जो भी माउंटिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारे उसके लिए खरीदे, एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो जरूरी, वो सारे खरीदे और बहुत सारे तरीकों से उसके जो हेल्प की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, और मैं सिर्फ उसका अकेला कंपेनियन था, ठीक है, जब तक है जो मैंने स्कूल शुरू किया। हिज मदर सैड, उसकी मदर ने उसको बोला, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, कि मैं उसके लिए क्या लेके आऊँगी, उसके लिए फ्रेंड्स का जो घर पर लेकर के आऊँगी उसके लिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंक टुगेदर, लेकिन रात में हमने क्या किया, उन चीज़ों को मिलकर के इकट्ठा हमने करना शुरू किया। Richie was my whole life after his father died when Richie was in the third grade। कि वो बोलते हैं कि रिची सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी, अब मेरी जो पूरी की पूरी जिंदगी है वो सिर्फ रिची है, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि जब उनके फादर की डेथ हुई थी तब वो कितना था, वो थर्ड ग्रेड में था, ठीक है। She and her son spent almost every evening at the dining room table, कि वो और उसका जो सन होता है, ठीक है, उसका जो बेटा था, वो अपनी हर इवनिंग है जो इकट्ठे स्पेंड करते थे डाइनिंग रूम टेबल के पास में। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास में कोई काम करने के लिए नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ दिया करता था। नॉट अ फिजिकल वर्क, ना कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन सीखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके दिमाग में बैठ जाए, जो वो जिससे वो चीज़ें सीख सके। हिज मदर सैड, उसकी मदर बोलती हैं, ही लाइक्ड इट, और वो उसको पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वैसा ही वो सीखना चाहता था और उसने वैसे ही सीखा। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, कि उसने क्या किया, उसने अर्न किया टॉप ग्रेड्स, स्कूल है जो, ठीक है, वहाँ पर। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, कि हर दिन पर वो ऐसा था, ठीक है, एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हर बार में हर दिन वो ऐसी चीज़ें करता था जैसे कि जो दूसरा बच्चा है वो करता है। हिज मदर सैड, उसकी मदर बोलती हैं, बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फिर वो सेकेंड ग्रेड में हो गया। एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और जो एवराइट थे उसने क्या किया था कि पूरी के पूरी जो 25 स्पीसीज थे, प्रजातियां थी बटरफ्लाइज की, उसने इकट्ठी की थी जो उसके घर के आसपास मंडराती रहती थी, ठीक है। अब उसने यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिनसुएलिया, ठीक है, पेनिनसुएलिया जब वो रीड कर रहा था तो उस पर है जो उसने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी वो उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। गोसेमर विंग्ड बटरफ्लाइज यहाँ पर है, वुड नेम्फ एंड स्ट्राइज, ठीक है, उसके बाद ब्रश फुटर बटरफ्लाइज, ठीक है, ये सारे बटरफ्लाइज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाइट एम हेयर स्टिक, ठीक है, एकेडियन हेयर स्टिक, उसके बाद ब्रॉन्ज कॉपर, बॉग कॉपर, पर्पलिश कॉपर, स्टर्न टेल्ड ब्लू, मलिशिया ब्लू, सिल्वरी ब्लू, ठीक है, उसके बाद है स्नॉट बटरफ्लाई, उसके बाद है यहाँ पर वुड नाइम्फ एंड सेट्रिस, आइट ब्राउन, वुड नाइम्फ, ठीक है, यहाँ पर दिया है ग्रेनिंग, ठीक है, मोनाक्स, अब है यहाँ पे मोनाक्स और मिल्कवीड, ठीक है, उसके बाद है व्हाइट एंड सल्फर्स, ओलिम्फिया, क्लाउडलेस, सल्फर, यूरोपियन कैबेज, ठीक है, ये सब के सब है जो नाम दिए गए हैं उनके। उसके बाद है ब्रश फूटेड बटरफ्लाइज क्या है, वेरीगेटर फर्टिलिटी, हैरीज, चेकर स्पॉट, पियर्स क्रिसेंट, मॉरिंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बके, उसके बाद है वाइसरॉय, उसके बाद है व्हाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल और हैकबेरी, ठीक है, ये सारी बटरफ्लाइज थी जो उसने कलेक्ट की थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और शायद ये अब है जो एंड था मेरे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का। ही सेड, वो बोलता है, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th, ठीक है, लेकिन तब मेरी मदर है जो मुझे कहाँ पर लेकर गई, देन माई मदर गॉट मी, मेरी मदर ने मुझे क्या दिया, एक चिल्ड्रंस की, एक बच्चे की जो बुक दी जिसको क्या बोला जाता था, 12 ऑफ मोनार्क्स 10th, ठीक है, दैट बुक, और ये वो बुक थी which told how monarch butterflies migrate to सेंट्रल अमेरिका, कि जिसने मुझे बताया कि किस तरीके से जो मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उसने क्या किया, माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उसको सेंट्रल अमेरिका से जो माइग्रेट किया गया, ओपन द होल वर्ल्ड
ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। उसने क्या किया कि जो जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, यंग जो कलेक्टर थे, उनको इकट्ठा करने वाले थे, उनके लिए क्या किया कि साइंस का जो वर्ल्ड है उनके लिए खोल दिया था। एट द एंड ऑफ द बुक, और बुक के एंड में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। रीडर्स के जो हेल्प की जाती है कि वो किस तरीके से जो वो इसको स्टडी करता है कि जो बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन था वो किस तरीके से हुआ था। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada। उनको जो टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर कनाडा में पड़ती है, वहाँ पर जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट है, ठीक है, उनके द्वारा उनका जो बटरफ्लाई को अपने रिसर्च के लिए यूज़ करने के लिए बोला गया। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट, और जो एब्राइट की मदर होती है उन्होंने डॉक्टर आर्कहार्ट को लिखा। And soon Everett was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs। की बहुत जल्दी ही क्या करेंगे, जो एवरेट है, एवरेट was attaching, एवरेट है जो अटैच कर रहे हैं लाइट अधेसिव टैग्स की, जो अधेसिव टैग्स है वो उसके लिए टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, उस जो मोनार्क है, ठीक है, वो जो तानाशाह है उसके विंग्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो कोई टैग्स है जो वो तैयार कर रहे हैं। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. आर्कहार्ट। और कोई भी जिसको है जो ये इस तरीके का जो टैग मिल जाता है तो वो क्या करे, इसको कहाँ पर भेज दे, उसको डॉक्टर आर्कहार्ट को भेज दे उसको। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। और जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन था वो कहाँ पर पहुंच चुका था, अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स, कि वो है जो उस रीडिंग के 6 वीक्स पर पहुंच चुका था इन द लेट समर, ठीक है, गर्मियों की जो दिन थे उनके बिल्कुल लेट में। सी ग्राफ बिलो, ठीक है, यहाँ पर नीचे है जो ग्राफ दिया गया है उसको देखना है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, अगर आप उनका पीछा करते हो एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, कि तुम है जो अब तुम बहुत सारी को नहीं कैच कर सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। और इसीलिए क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप है एब्राइट का वो क्या है कि आप क्या करो, रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, आप एक जो फ्लॉक होता है, जो झुंड होता है बटरफ्लाइज का, उसको उड़ाओ, उसको उठाओ ऊपर। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, कि वो क्या करेगा, एक फीमेल जो मोनार्क है वो उनमें से उसको पकड़ लेगा। टेक हर एग्स, उसके एग्स को पकड़ो, उसके अंडों को पकड़ो, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उसको क्या कर दो, रेज कर दो देम इन हिज बेसमेंट, उसकी बेसमेंट में, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल के लिए। फ्रॉम एग टू कार्टपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, वो कहाँ से लेकर के, उनके एग से लेकर के कार्टपिलर तक, फिर उसके बाद प्यूपा से लेकर के, और जब तक वो कि अडल्ट ना हो जाए। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और तब वो उसको क्या करे, टैग करे उसके जो विंग्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद उसको जाने दे। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। कि several years तक, कुछ एक सालों तक क्या हुआ, his basement, उसके जो basement थी was home to thousands of monarchs, उसके वो home रहेगा वो बहुत सारे जो thousand यानी कि जो हज़ारों की संख्या में जो monarchs हैं in different stage of development, अलग अलग जो stages होते हैं हमारे विकास की, उन सभी stages में क्या रहेगा कि जो उसका घर रहेगा वो basement रहेगा उन सभी के सभी monarchs के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है जो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो दिया गया है और यहाँ पर समझाया गया है नंबर कलेक्टेड, ठीक है, जो नंबर है उसने कलेक्ट किए थे, ये काइंड्स दिए गए हैं कि किस किस प्रकार की उसने जो बटरफ्लाइज है वो कलेक्ट की थी, ठीक है, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है जो 0 से 1 यानी कि एक टाइप की उसने स्नॉट ली थी, उसके बाद मोनार्क है जो उसने एक टाइप की, उसके बाद वाइट एंड सल्फर्स उसने है जो 3 टाइप्स की यानी कि 3 ली थी उसने, ठीक है, तो ये नंबर कलेक्टिंग उसने दिखाया गया है कि यहाँ पर कितने नंबर उसने कलेक्ट किए थे। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और धीरे धीरे मेरा क्या हुआ कि जो मेरा इंटरेस्ट था वो टैग करना बटरफ्लाइज को, उसमें खोता चला गया। इट्स टीरियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, वो ये बहुत ही ज़्यादा टीरियस था और ना ही इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक थी। एवरेट बोलता है इन ऑल द टाइम आई डिड इट, कि सारा टाइम मैंने इनको किया। ही लाफ्ड, फिर वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और सिर्फ वो 2 बटरफ्लाइज थी जिनको मैंने टैग किया था उनको मैं दोबारा से रिकैप्चर कर पाया, दोबारा से उनका जो पकड़ पाया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो कोई 75 मील्स है जो मेरे से दूर थी, ठीक है, नॉट मोर देन, वो मेरे से 75 मील्स तक है जो दूर नहीं जा पाई जहाँ पर मैं रहता था, जहाँ से मैंने उनको क्या किया था, टैग किया था।
Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair. और तब उसने 7th स्टैंडर्ड में जब वो तब उसने एक जो रियल हिंट थी वो उसने ली कि जो साइंस है वो क्या होती है when he entered a county science fair, जब उसने क्या किया काउंटी साइंस फेयर में जो पार्टिसिपेट किया, ठीक है, एंड लोस्ट, और उसके बाद क्या किया और वो फेयर एंड लोस्ट, ठीक है, काउंटी साइंस फेयर एंड लोस्ट की काउंटी साइंस फेयर लोस्ट में उसने क्या किया जब उसने एंटर किया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. ये बहुत ही मेरे लिए क्या था, बहुत ही सैड मोमेंट था उस टाइम पर, बहुत ही सैड फीलिंग थी वहाँ पर बैठना और ना ही किसी चीज़ को लेना, क्योंकि जो हर कोई था वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ को जो विन कर रहा था, किसी ना किसी चीज़ को जो जीत रहा था उस टाइम पर, ठीक है. एब्राइट सेड, एब्राइट बोलता है हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ अ फ्रॉग्स टिश्यूज. उसकी जो एंट्री थी वो क्या थी, वॉज स्लाइड्स ऑफ अ फ्रॉग टिश्यूज. ऐसे थे कि जैसे जो फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं उनके स्लाइड्स की तरह, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको जो उसको कहाँ पर है जो दिखाए गए थे एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाए गए थे. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उसने रियलाइज किया कि जो विनर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि नए एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने कोई सिर्फ जो साफ सुथरा कोई डिस्प्ले नहीं दिखाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग, और सचमुच में वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी दैट ड्राइव्स जो चल रही थी उस टाइम पर एब्राइट के जो दिमाग में, वो उस टाइम पर नजर आई. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट years फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, कि हाँ मैं जानता था कि मुझे क्या करना था, जो अगले साल होने वाला जो फेयर था, ठीक है, जो मेला था, जो भी चीज़ होने जा रही थी अगले साल, मुझे उसमें जो रियल एक्सपेरिमेंट करने थे, ही सैड, उन्होंने बोला. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. और जो मेरा जो सब्जेक्ट था, जो मेरा विषय था, मुझे क्या करना था, तो मुझे पता था कि मुझे किसके बारे में स्टडी करना था, क्योंकि मैं इंसेक्ट्स के बारे में, जो मैं कीटों के बारे में जो स्टडी कर रहा था पिछले कई सालों से, तो वो सारी चीज़ें मेरे को है जो वो लेकर के चलनी थी. सो ही रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट फॉर आइडियाज, और इसलिए उसने क्या किया डॉक्टर आर्कहार्ट को जो आइडियाज के लिए लिखा. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, उसने क्या किया और बैक उसका जो जो सजेशन था उसके लिए मांगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या कुछ करे. Those kept Everett busy all through high school and led to prize projects in county and international sciences fair. कि जो क्या कर सका, जिसने एवरेट को बिजी रखा पूरा का पूरा टाइम अपने हाई स्कूल में, और जिसने जो उसके लिए क्या किया वो जो प्रोजेक्ट था प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, जिसने उसको क्या किया कि उसका जो विनर बनाया कहाँ पर है, जो काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसके 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए एवरेट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. उसने क्या किया जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, तब उसने ये जो कारण था उसका पता लगाने की कोशिश की कि जो वायरल डिजीज होती है जिसने सारे सारे जो मोनार्क्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, उनको कुछ एक सालों में है जो खत्म कर दिया, तो वो वायरल वो डिजीज कौन सी है. एवरेट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, और उस टाइम पर एवरेट ने क्या सोचा कि शायद जो डिजीज थी, जो बीमारी थी, वो किसके द्वारा, वो एक बीटल के द्वारा कैरी की जाती है, वो एक बीटल के द्वारा होती है सबको. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, उसने क्या किया कि उसने कोशिश की कि वो रेज करे कैटरपिलर्स को किसके प्रेजेंस में, बीटल्स के प्रेजेंस में. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, और मुझे सचमुच में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, ही सेड, वो बोलता है. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैम श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं उनको आगे बढ़ता गया और मैंने उनको दिखाया कि मैं सचमुच में जो एक्सपेरिमेंट है वो करने की कोशिश की मैंने. दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं जीत गया. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. और अगले ही साल क्या था, his science fairy project was testing. उसका जो science fairy जो project था वो किसके बारे में था, वो टेस्ट कर रहा था उस थ्योरी को कि जो वायसराय बटरफ्लाई होती है वो कॉपी करती है मोनार्क्स को, ठीक है. The theory was that viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds, ठीक है. क्योंकि जो ये जो थ्योरी थी वो क्या दिखाती थी कि जो वायसराय थी वो क्या करती थी, लुक लाइक मोनार्क्स, वो मोनार्क की तरह दिखती थी. बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क्स थी वो जो अच्छी चीज़ें थी उसको टेस्ट नहीं करती थी बर्ड्स में, ठीक है. वायसरॉय ऑन द अदर हैंड, और जो वायसरॉय था दूसरी तरफ वो क्या था, डू टेस्ट, वो उनको टेस्ट करती थी. गुड टू बर्ड्स, वो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी थी.
सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, तो इसलिए उनमें से क्या थी, बहुत ज़्यादा मोनार्क्स देखती थी। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर, और बहुत ही कम थी उनमें से जो क्या थी, जो एक बर्ड का है जो वो डिनर बन पाई थी। ठीक है, उसके बाद है एब्रेट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, और एब्रेट का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, वो ये देखना था कि जो बर्ड्स हैं वो सचमुच में उन मोनार्क्स को खाते हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food, और उसने क्या देखा कि जो स्टारलिंग थे, ठीक है, उन्होंने सचमुच में जो ऑर्डिनरी जो बर्ड फूड थे, ठीक है, जो सामान्य सा बर्ड फूड था उनको नहीं खाया था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, उसने क्या किया, उसने उन सभी मोनार्क्स को खा लिया जितनों को ये खा सका। एब्रेट said later research by other people showed the viceroy probably to copy the monarch, और जो एब्रेट की जो रिसर्च थी, जो said later रिसर्च, जो उसकी बाद के रिसर्च में बताई गई है बाय अदर पीपल, दूसरे पीपल को उन्होंने शो की दैट कि जो वायसराय है वो क्या करता है, प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, वो मोनार्क को जरूर कॉपी करता है। दिस प्रोजेक्ट was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair, कि पहली बार तो इस जो ये जो प्रोजेक्ट था इसको कहाँ पर, जो जूलॉजी का जो डिवीजन था वहाँ पर इसको रखा गया, और उसके बाद में इसका जो पूरी के पूरे जो काउंटी फेयर था वहाँ पर इसको जो दिखाया गया। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, उसका जब सेकेंड ईयर था हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट बिगन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उसके जो जो दूसरी डिस्कवरी थी वो किस चीज़ के बारे में थी, उनको पता चला कि वो उस डिस्कवरी के बारे में थी ऑफ एन अननोन, अननोन यानी कि जिसको ना जाना गया हो, एक ऐसे अनजाने इंसेक्ट के बारे में थी जिसका नाम क्या था, हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इनडायरेक्टली ये कहाँ पर थी उसकी, जो उसकी ये जो नई डिस्कवरी थी ये किसके बारे में थी, वो जो थ्योरी थी उसकी, ठीक है, किसके बारे में, कि जो सेल्स की जो लाइफ होती है उसके बारे में थी। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, और वो जो क्वेश्चन था जिसको वो आंसर करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल सिंपल था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, कि क्या पर्पस है, ये जो 12, ये जो 12 छोटे छोटे जो टीनी गोल्ड स्पॉट्स हैं, ठीक है, उनका क्या पर्पस है, कि वो जो मोनार्क का जो वो ऑन अ मोनार्क प्यूपा, वो जो मोनार्क प्यूपा है उसके ऊपर होने का उनका क्या रीज़न है, क्या मतलब है। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, और हर किसी ने वो ये सिर्फ अज्यूम किया कि वो जो जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर, वो जो निशान है उसके ऊपर, वो क्या है, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, उसको सजावट के लिए है। एवरेट सेड, एवरेट ने बोला, बट डॉक्टर एक्हार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर एक्हार्ट है वो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। टू फाइंड द आंसर, इसका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या करना था, जो एब्राइट थे और जो दूसरे एक्सीलेंट जो साइंस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करना था कि सबसे पहले तो एक डिवाइस का जो बिल्ड करना था जो उनको ये दिखा सके कि ये जो स्पोर्ट्स थे उनके ऊपर में जो बनाए गए थे, जो प्रोड्यूस किए गए थे, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो किसके लिए नेसेसरी होता है, जो बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट होती है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं, उसके ऊपर जो निशान होते हैं, तो वो उसके किसके लिए, हार्मोन एक नेसेसरी हार्मोन होता है जो बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। This project won Everett first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। ये जो पहला प्रोजेक्ट था इसमें जो एवरेट है वो जीत गया था इस काउंटी फेयर को, ठीक है, उसने कहाँ पर एंटर कर लिया था, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर जिसको जो थर्ड प्लेस में है जो वो विन कर गया था उसको जूलॉजी के, ठीक है, जूलॉजी में, ठीक है। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research, जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी उसका जो मौका मिला था गर्मियों में कि वो वहाँ पर है जो अपनी जो एटोमोलॉजी लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ पर है जो अपना वो काम कर सके। एज अ हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल जूनियर होने के नाते रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कंटिन्यू रखे उस मोनार्क प्यूपा के बारे में। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इस टाइम पर क्या हुआ कि वो फर्स्ट जो डिवीजन से फर्स्ट प्राइज है जो वो जीत गया इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और जिसने उसको जो दूसरा मौका था वो दे दिया कि वो आर्मी लेबोरेटरी में है जो वो समर के दौरान है जो वो कामकाज कर सके। इन हिज सीनियर ईयर, और उसके सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया।
He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterflies' wings scales only if they were fed the hormones from the gold spots. और उसने क्या किया कि उसने दिखाया कि he grew cells from a monarch's wing. उसने क्या किया, जो मोनार्क का विंग था, मोनार्क के जो पंख होते हैं वहां से एक जो सेल है उसको बढ़ाया इन कल्चर एंड शोड दैट, और उसको जो दिखाया इस तरीके से दैट सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप्ड इनटू नॉर्मल बटरफ्लाइज, कि वो क्या करते हैं, जो सेल है वो डिवाइड करते हैं और डेवलप करते हैं किसके अंदर, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग्स स्केल्स। ठीक है, बटरफ्लाइज के जो जो विंग्स हैं, जो उनके विंग स्केल्स हैं, उनको क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। सिर्फ इसलिए अगर वह जो फेड करते हैं, उसका जो भरते हैं उस हार्मोन को, कहाँ पर, उसके जो फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, उस गोल्ड स्पोर्ट्स से। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इंटरनेशनल फेयर में ये जो प्रोजेक्ट था, इसने भी क्या किया, जो फर्स्ट जो अवार्ड है वो उसको मिला। He spent the summer after graduation doing further work at an army लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसने क्या किया कि उसने अपनी जो समर थी वो स्पेंड की अपने ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है, आगे इसी चीज़ के बारे में काम करते हुए, कहाँ पर, आर्मी लेबोरेटरी में, ठीक है, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। द फॉलोइंग समर, और आने वाली समर में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, की अपने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका जो जो फ्रेश ईयर होता है, उसके बाद में एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और उसके बाद क्या होता है कि जो एब्राइट होते हैं वो वापस से कहाँ पर चले जाते हैं, जो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, जहाँ पर वो कुछ और ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, जो गोल्ड स्पोर्ट्स से जो हार्मोन होते हैं उनके ऊपर वो थोड़ा और काम करते हैं। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, की जो जो लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर्स, वो आइडेंटिफाई कर पाए उसको, ठीक है, वो इस योग्य हो गए कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, एक और आधे साल के बाद, यानी कि 1.5 साल के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग हिज जर्नी ईयर, उसके जो ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसका जो जूनियर ईयर होता है, एल्बर्ट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसको एक नया आइडिया था वो मिला किसके बारे में, सेल की लाइफ के बारे में, यानी कि कोशिका की जिंदगी के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और ये उस टाइम पर था जब वो किसको देख रहे थे, एक एक्सरे फोटो को देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, एक केमिकल स्ट्रक्चर के लिए हार्मोन के, ठीक है, उस टाइम पर उनको आइडिया आया था। When he saw those photos, जब उन्होंने उन फोटोज को देखा, एवरेट डिड नॉट शाउट, एवरेट है जो कोई चिल्लाया नहीं, उसने बोला इरेका, यूरेका, और इवन आई गॉट इट, हाँ कि मुझे मिल गया है, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसने इस पे क्या किया, विश्वास किया, अलोंग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, की इस चीज़ के बारे में कि है वो जो इंसेक्ट्स के जो हार्मोन है वो उन चीज़ को जो वहाँ पर देख पाया, ढूंढ पाया कि मुझे जो ये चीज़ मिल गई है। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, और जो बायोलॉजी के जो पजल्स थे, ठीक है, वो जो पहेलियां थी, उन एक उस फोटो ने उनको उनका एक आंसर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि किस तरीके से जो सेल है वो इसके ब्लू प्रिंट्स है जो वो डीएनए का वो उसको रीड करते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ अ सेल, एक सेल का, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है उसकी हेरिडिटी को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, ये डिटरमाइन करता है किसको, उसके जो फॉर्म होते हैं, उसका जो रूप होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो काम होते हैं उनको। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ, और इसीलिए जो डीएनए है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है वो लाइफ का। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके जो कॉलेज रूममेट थे, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। और जो एवरेट थे और उसका जो जो कॉलेज रूममेट थे, ठीक है, जेम्स आर वोंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन्होंने उस रात पूरी की पूरी, जो पूरी की पूरी रात उन्होंने काम किया, और क्या किया, पिक्चर ड्रॉ की और कंस्ट्रक्ट की, जो प्लास्टिक के मॉडल्स थे उनको बनाया ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के, ये शो करने के लिए किस तरीके से होता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उन्होंने इकट्ठे बैठ करके उस पेपर को लिखा जिसने क्या किया, उस पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, की बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कोई भी इनको नहीं जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर, सेकंड इन द क्लास ऑफ
1510, ठीक है। और जो एवरेट थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो ग्रेजुएशन थी उसका जो हाईएस्ट ऑनर के साथ में उन्होंने उसको पास आउट किया, सेकंड इन हिज क्लास, वो सेकंड थे अपनी क्लास में, ठीक है, कितने 1510 में से, ठीक है। एवरेट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, कि जो अब जो एवरेट थे वो क्या बन चुके थे अपने स्कूल में, है जो बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, ठीक है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन चुके थे, कहाँ पर, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहाँ पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो जो थ्योरी है उनकी वो करेक्ट प्रूव हुई, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये उसके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा स्टेप होगा ये समझने के लिए कि जो लाइफ है उसका प्रोसेस क्या है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीज, और सचमुच में ये क्या होगा, एक नई राह भी होगी, एक नया आइडियाज भी होगा कि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कि जो कुछ तरीके के जो कैंसर होते हैं और जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए। All of this is possible because of Everett's scientific curiosity, ये सारा पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो एवरेट था उसकी जो साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। His high school research into the purpose of the spot on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, और जो ये सारा ये था हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसके जो हाई स्कूल की रिसर्च थी इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली, कि किस चीज़ के बारे में, जो इन द ऑफ द स्पोर्ट्स, कि जो स्पोर्ट्स थे वो जो निशान थे ऑन अ मोनार्क प्यूपा, एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर, इवेंचुअली लेड हिम, वो उसको कहाँ पर लेकर के गए, टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ, उसकी सेल लाइफ के बारे में जो थियरी थी उसके बारे में। रिचर्ड एवरेट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जो रिचर्ड एवरेट थे वो शुरू से ही इंटरेस्टेड थे साइंस में, जब से उन्होंने क्या करना शुरू किया था, उन्होंने जो अपनी बटरफ्लाइज थी वो कलेक्ट करनी शुरू की थी, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना भी डीपली नहीं था कि उनके पास जो दूसरे जो इंटरेस्ट थे उसमें उनके लिए कोई टाइम नहीं था उसके पास में, ऐसा भी कुछ नहीं था। Everett also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoor person, कि जो एवरेट था ऐसा नहीं था कि उसने सारा ध्यान अपना सिर्फ इसी में लगाया, कि वो इसके अलावा कोई और काम नहीं करता था, बल्कि जो एवरेट था वो क्या बन गया था, एक चैंपियन बना था, किसमें, डिबेटर, यानी उसने बहुत अच्छी डिबेट की थी, पब्लिक स्पीकर था वो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा कैनोइस्ट था, और वो क्या था, ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, ठीक है, हर टाइम में जो बाहर रहने वाला या दूसरों से मिलने जुलने वाला पर्सन था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर भी था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, पर्टिकुलरली जो किसकी पिक क्लिक करता था, या तो नेचर की या फिर साइंटिफिक एग्जिबिट्स की। इन हिज हाई स्कूल रिचर्ड एवरेट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और जो इनके उनके हाई स्कूल में वो क्या था, जो एवरेट था वो क्या था, स्ट्रेट ए का स्टूडेंट था वो। बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि जो लर्निंग थी वो बहुत आसान थी उसके लिए। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स दैट डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, उसने क्या किया, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी जो पूरी की पूरी एनर्जी थी उसको किसकी तरफ घुमाया, टुवर्ड्स द डिबेटिंग, और डिबेटिंग की तरफ, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसने है जो किसी एक को ऐसे भी ढूंढा जो उसका जो एडमायर करे, रिचर्ड ए वेयर एवर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, ठीक है, और उसको है जो क्या मिले थे, उनको जो एडमायरर थे, ठीक है, वो भी उनको मिले थे, वो कौन थे, रिचर्ड ए वेरर, ठीक है, रिचर्ड ए वेरर थे, हिज सोशल स्टडी टीचर, उनके जो सोशल स्टडी के टीचर थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और जो एडवाइजर थे दोनों क्लब के। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और जो मिस्टर वेयर थे वो मेरे लिए सब क्या थे, एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एवरेट बोलते हैं कि उन्होंने जो मेरा दिमाग था वो नए आइडियाज के लिए खोल दिया था। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो रिचार्ड थे वो हमेशा उसको क्या करते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते थे। माई हेयर सेट, मेरे जो मिस्टर वेयर सेट, मिस्टर जो वेयर है वो बोलते हैं, वट प्लीज मी वॉज, कि जो मुझे क्या करता था, प्लीज करता था, बहुत ज़्यादा खुशी देता था। हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंसेक्ट्स इंटरेस्ट, कि ये वो पर्सन था, ये वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था, पुट इन 3 or 4 hours, की वो क्या करता था, 3 और 4 घंटे तक है जो रात को क्या किया उसने, डिबेट की, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज, की अपना जो काम थे उसको करते करते, साथ के साथ ही जो बटरफ्लाइज का काम था अपना, ठीक है, जो दूसरे इंटरेस्ट थे अपने उनको करते करते वो डिबेट भी किया करता था।
रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। मिस्टर वेयर कॉन्टिन्यूड, मिस्टर वेयर एज उस बात को कंटिन्यू करते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो किसी बुरे सेंस में कॉम्पिटिटिव नहीं था। ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, कि जो रिचर्ड था वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिचर्ड था उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कि वो विन करे, वो जीते, कोई जीत की भलाई के लिए, कोई जीतने के लिए वो जीते, या फिर है जो वो कोई प्राइज के लिए उसको जीतना चाहता था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वो उसने जीता और वो जीतना चाह रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज विनिंग बिकॉज वो जीत रहा था क्योंकि वो क्या कर रहा था, बहुत ही बेस्ट जॉब कर रहा था जितने वो कर पाया, फॉर द राइट रीजन, और सही रीजन के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और ये सबसे एक महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट्स है, एक महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी साइंटिस्ट का जो बनाने का। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, कि सबसे पहले शुरू करो अपनी फर्स्ट रेट माइंड से, एंड क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी से, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और फिर मिक्स कर दो उसको विल के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में, टू विन फॉर द राइट रीजन, अपने राइट रीजन के लिए, अपने सही रीजन के लिए, जीतने के लिए। एवराइट हैज दीज क्वालिटीज, और एवराइट के अंदर ये क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, और उस टाइम से जो बुक थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेंथ, जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेंथ थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसने क्या किया था, उस बुक ने उसके लिए क्या कर दिया था, जो साइंस का जो वर्ल्ड था वो उसके लिए खोल दिया था। रिचर्ड एवराइट हैड नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जो रिचर्ड जो एवराइट थे, उन्होंने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी थी वो कभी भी नहीं गवाई थी, कभी गुम नहीं की थी। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वॉज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, सो होप सो कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कभी भी मुझे इस वीडियो के नीचे है जो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।